नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग के साथ हाई कोर्ट के वकील जाने माने शख्सियत श्री घनश्याम राय और हमारी लोकप्रिय जिला परिषद श्री मीना देवी हमारे साथ हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो सहार के हर सुख दुख में हर आदमी के साथ खड़ी रहती हैं। इनका परिचय देना मेरे बस की चीज़ नहीं है। सहार में किसी को कोई भी समस्या होता है, सबसे पहले यही दोनों पहुंचते हैं। आज इन लोग के ऊपर एफआईआर हो गया है। आइए पूछते हैं कि इसका क्या मकसद है, क्योंकि पूरे बिहार में मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंदी की गई थी। वो सहार भोजपुर में भी बहुत जगह बंदी की थी, लेकिन स्पेशली इन दोनों का नाम इंडिकेट कर किया गया है। तो आइए जानते हैं सर से। सर देखिए, प्राथमिकी दर्ज करना तो संवैधानिक अधिकार, ये लीगल सेक्शन के अनुसार जो उनका प्रावधान बनता है उन्होंने एफआईआर किया है। लेकिन हम कहने ये आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर एफआईआर का क्राइटेरिया तो होना चाहिए कुछ तो। ठीक है, जाम हुआ तो जाम में हम हैं, जाम अन्य दलों के लोग भी करते हैं। हम एक मनीष कश्यप के पक्ष में सड़क पर उतरे, हमें लगा कि वो सच उजागर करता है, आम जनता की आवाज़ उठाता है पत्रकार, और हमारे जीवन में जब ये लगा कि नहीं वो सच है तो हम लोगों के समर्थन में आए। लेकिन मेरा समर्थन में आना कुछ लोगों को बहुत गहरा धक्का लगा, उन लोगों को, और उन लोगों ने मेरे पर एफआईआर किया। अंचलाधिकारी दयाशंकर झा ने जो एफआईआर किया है, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पहले भी कई के बार सड़क जाम हुए हैं, और ख़ास करके आज की तारीख में भी मालिक के द्वारा सहार अरवलपुर पर भी सड़क जाम किया गया। मुद्दे भले अलग अलग हों, लेकिन जो कानूनी प्रावधान है, यदि सड़क जाम मैं करता हूँ या सड़क जाम कोई अन्य दल के लोग करते हैं, तो सड़क जाम का प्रावधान जो है नियमानुसार यदि हम पर प्राथमिकी दर्ज होती है तो ये प्राथमिकी उन पर भी दर्ज होना चाहिए। आज हम पर प्राथमिकी दर्ज है और सवाल उठता है कि अन्य लोगों पर क्यों नहीं होता। कई बार माले के लोग सड़क पर उतर करके वो हंगामा करते हैं, यहाँ तक कि टेंट लगा देते हैं सड़क पर ही, और अंततः उस पर एफआईआर नहीं होता। और हम मामूली 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए हमने एक लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, विधि सम्मत विचारधारा लेकर के हम लोगों ने कोई तोड़फोड़, कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी प्रकार का कोई हमने उपद्रव नहीं मचाया, कुछ नहीं किया, और सिर्फ एक एजिटेट करने हम लोग सड़क पर आए कि नहीं मनीष पत्रकार के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है। उसके समर्थन में हम लोगों ने सड़क पर उतर करके विरोध प्रकट किया, और हम मैसेज देना चाहते थे सरकार को कि हम लोग ऐसे जो पत्रकार हैं, जो सच उजागर करते हैं, चौथा स्तंभ कहलाते हैं लोकतंत्र में, और लोकतांत्रिक ढांचे को संभाल कर रखने में इनकी भूमिका होती है, तो हम उसी के अनुरूप आकर के सड़क पर आए। आज एफआईआर किया गया, हम पर भी एफआईआर है। मेरी पत्नी यहाँ की जिला पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, महिला है, उस पर भी एफआईआर किया गया। और सच कहने के लिए और सच का साथ देने के लिए आज हम पर एफआईआर हुआ है। और हम चाहेंगे कि सरकार दुरंगी नीति ना अपनावे, दलगत आधार पर, जातिगत आधार पर एफआईआर न करे। इसलिए इससे कि हमारा राज्य कमज़ोर होगा, देश कमज़ोर होगा, और लोगों को संवैधानिक ढांचे से विश्वास उठेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को भी इस मामले पर अपना स्पष्ट रुख रखना चाहिए। जब सड़क जाम मेरे लिए है तो वही धाराएं लगती हैं। सड़क जाम माले के लोग हों, दूसरे दल के लोगों, सत्ता में रहने वाले हों, सत्ता के विपक्ष में रहने वाले लोगों, जो भी वो सड़क में हैं, जाम में हैं, तो उन पर भी उन्हीं धाराओं के साथ एफआईआर होनी चाहिए। सबको एक समान की संवैधानिक विचार लेकर के कानून की नज़र में कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ ज़्यादती हो रही है, और हम एक साफ ये बात कहना चाहेंगे कि आज से कुछ दिन पहले जब यही खैरा के बाज़ार में एक स्कूल के वार्षिकोत्सव में हमारे राज्य के भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता आए थे, तो हमने यहाँ के अंचलाधिकारी की एक शिकायत मौखिक रूप से उनसे की थी, उनके सामने की थी। वहाँ पर कई लोग थे, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी थे,
हमने कहा था कि जो शहर में सीईओ के अधीन जो काम करने वाले राजस्व कर्मचारी हैं, उन राजस्व कर्मचारी को अंदर में उनके साथ कुछ मुंशी काम करते हैं। हमने कहा था कि मुंशी राज का खात्मा कीजिए आप। जो राजस्व कर्मचारी हैं वो दाखिल खारिज के नाम पर या अन्य काम के नाम पर उनके मुंशी और वो पैसे की उगाही करते हैं। ये सर्वविदित है, सबको मालूम है कि मुंशी के ही माध्यम से अंचलाधिकारी के पास वो पैसा कर्मचारी जो राजस्व कर्मचारी है उनके थ्रू पहुंचता है। हमने कहा था कि मुंशी राज को ख़त्म कीजिए, क्या हम सीधे राजस्व कर्मचारी के पास जाए और राजस्व कर्मचारी से हमारा दाखिल खारिज हो और सीधे सीईओ साहब का दस्तखत हो, काम हो जाए हमारा। लेकिन मुंशी आज भी है, हर एक राजस्व कर्मचारी के एक एक मुंशी है। हम मुंशी राज का खात्मा का शिकायत किया था। हमें लगता है कि उसी से बाधित होकर, उसी से दुर्भावना से ग्रसित होकर के अंचलाधिकारी ने हम दोनों पति पत्नी पर यह मुकदमा किया है। और हम हालांकि इस मुकदमे से हम विचलित नहीं हैं, हम सच्चाई के साथ आज भी खड़े हैं और सच्चाई के साथ आगे खड़े भी रहेंगे। इससे हम विचलित होने वाले नहीं हैं। हाँ, सरकार को एक मैसेज जरूर देना चाहते हैं कि आप दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई काम मत कीजिए। दलगत आधार पर, जातिगत आधार पर आप FIR न करें। सबको एक समान दृष्टिकोण से देखें। कानून सबके लिए बराबर होता है। हम यही चाहेंगे कि ये मैसेज हमारे आम जनता तक पहुँचे। इसके लिए मैं ये बात बताने आया हूँ, पत्रकारों के माध्यम से ये बताने आया हूँ कि ये बात हमारी आम जनता तक पहुँचे। मैडम सहार के हर जनतावासियों के सुख दुख में शामिल रही हैं, चाहे किसी का जीवन हो, मरण हो, किसी भी सुख दुख में मैडम हमेशा साथ देती हैं। आज वो मैडम थोड़ा सा दुखी हैं, इनके ऊपर FIR हो गया है। आइए मैडम से जानते हैं। हम लोग सड़क जाम किए थे मनीष कश्यप के लेकर। मनीष कश्यप के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम लोग उन्हीं के खिलाफ में सड़क जाम किए थे। लेकिन पता ना अंचलाधिकारी को हम लोग से क्या दिक्कत है। और बार भी हम लोग जाम कराए। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार सड़क जाम किए थे, इसके पहले भी हम लोग सड़क जाम किए थे, लेकिन FIR नहीं होता था। लेकिन इस बार FIR हुआ। हमारी सरकार दो तरह के काम कर रही है। FIR में पावा पार्टी नहीं करनी चाहिए। FIR है सबके लिए। आज माले के लोग भी सहार अरवल रोड पर जाम किए थे, तो उन पर FIR नहीं हुआ। हम यही पूछना चाहते हैं कि उन पर FIR क्यों नहीं हुआ। हम जिला पार्षद हैं, एक महिला पार्षद हैं, जिला पार्षद है, जनता की सेवा करते हैं, सुख दुख में जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाते हैं, हम कर्म मेहनत करते हैं और हम पर FIR कर दिया जाए। तो मैं तो नहीं, इससे डरने वाली नहीं हूँ। मैं रोड जाम करूँगी, यदि दिक्कत जनता के होगा तो मैं इससे डरूंगी नहीं। लेकिन मैं सरकार से पूछना, सरकार के पास आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों सरकार कर रहा है। सरकार को दो तरह का नहीं करना चाहिए। राजनीति में एक ही तरह करना चाहिए, पार्टी हो या नई पार्टी हो, सबको एक तरह के लेना चाहिए। मैडम सहार की जनता आपसे बहुत प्यार करती है, सहार की जनता के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलेंगे। हम सहार के लिए मेहनत करते हैं। हम सहार की जनता के लिए यही कहते हैं कि हम सेवक हैं। हम सेवक बनकर आए हैं और सेवक बनकर ही रहेंगे। हारे या जीते हमको इससे लिए मतलब नहीं रहता है। हम यही देखते हैं कि जनता को दुख है, दिक्कत है, कठिनाई है, वहाँ हम पहुँचते हैं और मैं पहुँचूँगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच।